हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम अनंत श्रेणी के अपसरण के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण पढ़ने वाले हैं और इस परीक्षण पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अनंत श्रेणी के अपसरण के लिए जो परीक्षण है, पहले उस परीक्षण को हम यहाँ लिख देते हैं। वो परीक्षण क्या है? धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट un अपसारी होगी यदि इसके nवें पद की सीमा 0 न हो। अगर धनात्मक पदों की श्रेणी के nवें पद की सीमा 0 न हो तो वह श्रेणी अपसारी श्रेणी होगी। यह अनंत श्रेणी के अपसरण के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। इस पर डिपेंड एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके इस परीक्षण को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रश्न है अपना, पहले प्रश्न लिख लेते हैं। दर्शाइए कि निम्नलिखित श्रेणी अपसारी है। श्रेणी लिख लेते हैं 2/1, 3/2, 4/3, 5/4 डैश। तो ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी के अपसरण का परीक्षण करते हैं हम और दर्शाएंगे कि ये दी गई श्रेणी अपसारी है। इसके लिए देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो दी गई श्रेणी है उसको श्रेणी n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट un की इक्वल लिख देना है। मतलब ये पूरी श्रेणी को हम इससे इंगित करेंगे, इससे निरूपित करेंगे। ये जो हम समेशन में un लिखे हैं, यह श्रेणी का व्यापक पद या nवा पद कहलाता है। इसी nवें पद की लिमिट अगर नॉन जीरो है तो श्रेणी अपसारी होगी, 0 है तो अपसारी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं श्रेणी का nवा पद un इक्वल्स टू। देखो, श्रेणी का nवा पद un कैसे प्राप्त करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये श्रेणी का पहले पद का हर 1 है, दूसरे का हर 2 है, तीसरे का हर 3 है, चौथे का हर 4 है। तो nवें का हर n होगा। सबसे पहले हम nवें पद का हर लिख देते हैं n। अब देखो, हर पद में जितना हर है उससे एक ज़्यादा अंश है, एक से एक ज़्यादा 2 अंश है। इसका हर 2 है तो अंश 3 है। तीसरे पद का हर 3 है तो अंश 4 है। मतलब जितना हर में है उससे एक ज़्यादा अंश में है। यहाँ हर में n है तो अंश में n+1 होगा। ये un का मान है। अब इस un की हम लिमिट लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल्स टू होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n+1/n। ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n के अपॉन में n लिखेंगे तो 1 होगा, प्लस ये 1/n लिख देते हैं। n के स्थान पे हम n की लिमिट लिख देते हैं। n की लिमिट इनफाइनाइट है तो ये 1 + 1/∞ होगा। मतलब ये 1 + 0 1 होगा, जो कि नॉन जीरो है। श्रेणी के nवें पद की सीमा नॉन जीरो है और हमने इस परीक्षण में लिखा है कि श्रेणी अपसारी होगी यदि इसके nवें पद की सीमा नॉन जीरो हो। मतलब यहाँ पर भी nवें पद की सीमा नॉन जीरो है तो ये श्रेणी भी अपसारी होगी। यहाँ लिख देंगे हम, अतः दी गई श्रेणी अपसारी है। ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम।
यहाँ प्रश्न लिख लेते हैं पहले। देखो प्रश्न लिख रहे हैं, निम्नलिखित श्रेणी के अपसरण का परीक्षण कीजिए। श्रेणी दी गई है 1/1 + 2 का इन्वर्स प्लस 1/1 + 2 की पावर -2, 1/1 + 2 की पावर -3। अच्छा, यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, प्लस डैश। ये दी गई श्रेणी है। सबसे पहले हम हल में दी गई श्रेणी को un के इक्वल लिखते हैं, समेसन un के इक्वल। ये समेसन un n = 1 to ∞ इक्वल्स टू लिखेंगे 1/1 + 2 का इन्वर्स प्लस 2/1 + 2 की पावर -2, 3/1 + 2 की पावर -3। अब हम इस श्रेणी का nवां पद लिख देते हैं, इसलिए श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद un का मान लिखेंगे हम। यहाँ देखो, ये पहले पद का अंश 1, दूसरे का अंश 2, तीसरे का अंश 3 है, तो nवें का अंश n होगा। हर में सभी में यहाँ पहला पद, हर का पहला पद सभी में 1 है, देखो। तो यहाँ पर भी इसके भी हर का पहला पद 1 होगा, प्लस सभी के दूसरे पद में बेस में 2 है, तो इसके भी दूसरे पद में बेस में 2 रहेगा। और उनके घाते देखो, ये पहला पद था, यहाँ घात में -1 था, दूसरे में यहाँ -2 आया, तीसरे में -3, तो nवें में -n आएगा। ये है इस श्रेणी का nवां पद un। इसके बाद हम इस un की लिमिट प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस un की लिमिट प्राप्त करने के लिए हम इस un को इस प्रकार लिखेंगे। पहले ये n/1 प्लस ये 2 की पावर -n को लिख रहे हैं हम 1/2 की पावर n, ठीक है। अब इसके बाद इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n/1 + 1/2 की पावर n। n के जगह n की लिमिट रख देंगे, ऊपर इनफाइनाइट आएगा, नीचे 1 + 1/2 की पावर इनफाइनाइट, ∞/1 + 1/∞ होगा, क्योंकि 2 की पावर इनफाइनाइट होता है। ये होगा ∞/1 + 0, मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भी नॉन जीरो वैल्यू होती है। इसका मतलब यहाँ श्रेणी के nवें पद की सीमा नॉन जीरो है, इसलिए अपने परीक्षण से दी गई श्रेणी अपसारी होगी। अतः दी गई श्रेणी अपसारी है। तो छात्रगण ध्यान रखना है, अगर श्रेणी के nवें पद की सीमा नॉन जीरो हो तो वह श्रेणी अपसारी होगी, और जीरो हो तो अपसारी नहीं होगी। तो इस प्रकार इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट परीक्षण।